तो है माशाल्लाह, सारे लोग बेदार हैं। जरा दोनों हाथों को उठा के बोले तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी आदत नहीं है हाथ उठाने की, लेकिन सिर्फ ये बवजह मजबूरी, ये सिर्फ मुझे जानना था क्योंकि इस वक्त ये मेहनत का वक्त है, ये खिताब का भी वक्त है और थोड़ी सी मेहनत भी करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझको। मेरी बेटियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें आई हैं, उनको तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब आ गई हैं तो थोड़ी देर बैठ के गुफ्तगू को समाप्त करेंगी। अब ये नहीं कि आपस में हो हल्ला और गुफ्तगू शुरू हो जाए, फिर कोई गुफ्तगू नहीं होगी। हज़रत पीर तरीक़त सूफ़ी रमज़ान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनका फैज़ान हम पे बरस रहा है। उनका सालाना उर्स है। हर साल की तरह डुंगुर पट्टी और अतराफ़ जवानीब के लोगों ने मिलजुल के एक अजीम महफिल को मुनक्किद किया है। ऐशा की नमाज के बाद से ही आप हजरात बैठे हैं यहाँ पे, और ये बहुत बड़ी बात है कि रात के 2 बजे के बाद हम लोग रोज़ाना जलसा करते हैं, लेकिन 1 बजे के बाद इतने लोग नहीं दिखाई देते। और एक अजब अलमिया इसे हम कहें या इत्तफाक की बात कहें कि इधर अक्सर तकरीर के लिए मुझे जो मुंतखब किया जाता है तो रात के 1:30 बजे 2 बजे जब कोई मौजूद नहीं रहता या चंद लोग मौजूद रहते हैं। यहाँ भी मैं परेशान था, काशिफ भाई से मैंने कहा कि या तो शुरू में खिताब कराएं या आखिर में कराएं। अब चूंकि आखिर तो यही है, आखिर का वक्त है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ी सी तसल्ली इसलिए हुई कि माशाअल्लाह जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं और पर सारे लोग बेदार हैं। बेदारी का सबूत भी आप हजरात दे रहे हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। मेरी बात तो समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है ना? अरे मेरी बात माइक की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा ना? साउंड समझ में, साउंड बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। इस साउंड की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत बेहतरीन हजरत नकीब आज़म हिंदुस्तान कारी एजाज अहमद कादरी सिवानी साहब क़िबला ने बड़ी अच्छी सेटिंग करा दी है। मुबारक हो कारी एजाज साहब क़िबला, माशाअल्लाह उनकी निकाबत से आप महजूज हो रहे थे। हमारे बिरादर कबीर हजरत मौलाना नौशाद साहब क़िबला मिसबाही की शायरी आपने सुनी। हजरत कारी अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी साहब क़िबला को सुना, और एक अजीम शायर जो मेहमान तशरीफ़ लाए थे हमारे यहाँ, अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला जो झारखंड से तशरीफ़ लाए थे, उनकी नातखानी आपने सुनी। बड़ी अच्छी तकरीर हजरत अल्लामा मुफ्ती फ़िदाउल क़ादरी साहब क़िबला की हुई। हजरत पीर तरीक़त अल्लामा ज़ुल्फ़िकार अली नक्शबंदी साहब क़िबला को आपने सुना। अब देख रहे हैं कि आपकी मस्जिद के ख़तीब व इमाम हजरत हाफिज़ ज़ियाउल्लाह साहब क़िबला, देखिए ये मगरिब बाद से आप लोगों की खिदमत में यहाँ मौजूद हैं। कौम का इमाम, अल्लाह इनको सलामत रखे साहब। कौम का इमाम कौम का गार्जियन होता है। इमामत एक बहुत बड़ा मनसब है। हमने इमामत को हकीर समझना शुरू किया। यही वजह है कि आज कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान बन जाए, इसलिए कि एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया है पूरी दुनिया में, और एक ऐसी गलत बात फैला दी गई है कि साहब मैं अपने बेटे को मौलाना बना दूंगी। मैं माँ हूँ, या तो मेरा बेटा कैसे मौलाना बने, या मेरा बेटा हाफिज़ बने। तो मेरा बेटा हाफिज़ बन जाएगा तो खाने पीने का इंतज़ाम कहाँ से करेगा? मेरा बेटा मौलाना बन जाएगा तो खाने का इंतज़ाम कहाँ से करेगा? लेकिन फिर जब कोई मौलाना हो जाता है, फिर कब जो कोई हाफिज़ कुरान हो जाता है, तो हज़रत हाफिज़ अकील अज़हर साहब क़िबला, फिर वही लोग समाज और सोसाइटी के लोग कहना शुरू कर देते हैं कि भाई मौलाना लोग तो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, हाफिज़ तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब ये खिलाएंगे कहाँ से, और दूसरी तरफ ये कौन सी बात हो गई? देखिए इतना याद कर लीजिए, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। हाफिज़ कुरान हो या आलिम दीन हो, नसीब में जो रिस्क है उसको कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह देने वाला है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये कौन है इसको आप गिरह बांध लीजिए और इसको दिल की किताब में नोट कर लो। बनियापुर और डुंगुर पट्टी के मुसलमानों और मेरी कौम के नौजवानों, हज़रत हाफिज़ कलीम साहब मौजूद हैं, हाफिज़ नदीम साहब क़िबला, और हज़रत हमारे सुन्नी नेटवर्क के नाम भाई ने सुन्नी छपरा नेटवर्क के प्रोपराइटर और रज़वी दूल्हा के प्रोपराइटर साहब क़िबला भी मौजूद हैं। इस पैगाम को पूरी दुनिया में नशर कर दीजिए। ये कौन है? ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं। कौन? अब्दुल्ला। बेटा इसको सुनो, गौर से सुनो, और हैट को ज़रा पीछे करो, ऐसे पीछे करके लगाओ। नहीं, लगाने से मना नहीं करता, हाँ अदब से बैठो। ये अदब की महफिल है, ये हुजूर की महफिल है, बातें हुजूर की हो रही हैं, बातें भी मदीना की। हर वक्त मदीने का हम तस्करा कर रहे हैं। हुजूर, नदीम बाबू थोड़ी सी तवज्जो, सुभान अल्लाह भी आप भी बोल सकते हैं। हुजूर का जिक्र हो रहा है, हुजूर की बड़ी अच्छी तकरीर आपकी भी हुई है माशाअल्लाह नमाज के हवाले से। अगर इन्हीं की तकरीर पे अमल हो जाए ना भाईजान तो बस काफ़ी है हमारे लिए, फिर किसी और तकरीर की ज़रूरत नहीं है। गौर से इसको सुनिए, और हो
सके तो सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में फैला दीजिए। कभी भी आपको डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है, लोग क्या कहेंगे, मुल्क के हालात कैसे हैं, हमारा क्या बनेगा। कहीं कुछ बनने और बिगड़ने वाला नहीं है। इतना सुन लीजिए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, कौन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास? वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में चचेरे भाई हैं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला हैं। कौन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास? बेटा यहाँ जगह खाली है, यहाँ बैठिए। दाहिनी तरफ खड़े आप क्यों हैं, यहाँ के बैठ जाइए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, कौन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो सहाबी रसूल हैं? कौन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास? वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जिनको सैयदुल मुफस्सिरीन कहा जाता है, जिनको रासुल मुफस्सिरीन कहा जाता है, यानी कुरान की तफसीर जिन्होंने की है। कयामत तक कुरान की तफसीर होती रहेगी। पहली सदी हिजरी में भी कुरान की तफसीर हुई, दूसरी सदी हिजरी में, तीसरी चौथी सदी, पांचवी छठी, हर सदी हिजरी में बड़े बड़े मुफस्सिरीन पैदा हुए जिन्होंने सूरह फातिहा की तफसीर की। कोई सूरह बकरा की तफसीर कर रहा है, कोई सूरह आले इमरान की तफसीर कर रहा है, कोई सूरह निसा की तफसीर कर रहा है। कुरान की सूरतों की तफसीर हुई है, आयतों की तफसीर हुई है, लेकिन सब लोगों को कहां पहुंचना पड़ेगा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बारगाह में पहुंचना पड़ेगा। इसलिए पहुंचना पड़ेगा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को मुफस्सिरीन का सरदार बनाया। और वजह क्या थी? एक बार की बात है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चची जान हजरत उम्मुल फजल बिनते हारिस के घर रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए। और जाहिर सी बात है, चची का घर है, चचा का घर है, तो हुजूर क्यों नहीं तशरीफ ले जाएंगे? हुजूर अपनी चच्ची जान के घर पे तशरीफ ले गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची जान हजरत सैयदा उम्मुल फजल बिनते हारिस ने एक मशक में आपको पानी अता फरमाया। हुजूर ने पानी नोश किया, और जिस जगह से पानी नोश किया था, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उस वक्त आंगन में घुटनों के बल चल रहे थे। आप छोटे बच्चे थे, आप तशरीफ लाए और उसी जगह मुंह लगा के आपने पानी पिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए उम्मुल फजल, यहाँ से किसने पानी पिया है? उम्मुल फजल कहती है, या रसूल अल्लाह, यहाँ से आपके भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पानी पिया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चची जान, पानी पीने की वजह से अल्लाह ने अब्दुल्ला के इल्म में इजाफा कर दिया है, सैयदुल मुफस्सिरीन बना दिया है। यही हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। एक बार की बात है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ये सवारी पे बैठे हुए हैं, हुजूर की ऊंटनी के पीछे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बैठे हुए हैं। जरा तवज्जो से सुनिएगा, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की छोटी उम्र है, छोटे बच्चे हैं, मेरे आका उनको नसीहत कर रहे हैं। बहुत सारी नसीहतें आपने की, लेकिन उन्हीं नसीहतों में एक नसीहत ये थी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अल्लाह ताला से अपने रिश्ते को मजबूत करो, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करो, हर वक्त अल्लाह से डरते रहो, और ये याद रखो कि पूरी दुनिया जमा हो जाए एक जगह और तुम्हें जर्रा बराबर फायदा पहुंचाना चाहे, एक जर्रा दुनिया फायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक कि अल्लाह न चाहे। और पूरी दुनिया जमा हो जाए और तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, एक जर्रा बराबर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि अल्लाह न चाहे और अल्लाह की मर्जी शामिल ना हो। मेरी बात समझ में आ रही ना? इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत डरने की जरूरत आपको नहीं है। हमेशा खुश रहिए और खुशहाल जिंदगी गुजारिए और अल्लाह से डरिए। हाँ, डरने की जरूरत है, हाँ अल्लाह से डरने की तो जरूरत है ना। इस दिल में अल्लाह का खौफ हर वक्त मौजूद रहे। ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, हालात क्या हैं, हालात बनते भी हैं, हालात बिगड़ते भी हैं। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा, अल्लाह तबारक व तआला जमाना को पलटता रहता है, वक्त बदलता रहता है। कभी अच्छा होना, कभी बुरा होना, ये सिक्के के हेड एंड टेल भाग हैं, ये सिक्के के दो पहलू हैं, ये सिक्के के दो रुख हैं। मुसलमान वो नहीं है जो हालात का शिकवा करे, बल्कि मुसलमान तो है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे, हर वक्त अल्लाह का खौफ उसके दिल में मौजूद हो, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह से डरे। रात की तन्हाइयों में अपने अल्लाह को मनाने की कोशिश करे, उसकी एक वक्त की
नमाज न छूटे, उसकी जिंदगी ऐसी हो कि हर मामले में वो रसूल पाक की पैरवी करे, उसका उठना नबी की अदाओं के मुताबिक हो, उसका सोना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, उसका जागना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, उसके मामलात सीरत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो। मैं समझता हूं साहब, अगर सीरत मुस्तफ़ा के मुताबिक आपकी जिंदगी गुजरनी शुरू हो गई, इस दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था, आज ऐसा माहौल हमने बना दिया, कोई नहीं चाहता कि साहब मेरा बेटा मौलाना कैसे बने, मेरा बेटा हाफिज कुरान कैसे बने। लेकिन आज मैं दुनिया को कहना चाहता हूं और दुनिया को बताना ये चाहता हूं कि कौम की इमामत का मनसब ये बहुत बड़ा मनसब है। आपने क्या समझ लिया है कि 6,000 और 10,000 रुपया देके एक इमाम साहब को हमने खरीद लिया? नहीं मेरे दोस्तों, मैं आपको 10,000 रुपया देता हूं, मुझे एक मुक्तदी की जरूरत है, आपको इमाम की जरूरत है, सारे शराइत आप रख देते हैं, ये शर्त इमाम के अंदर, ये शर्त इमाम के अंदर, ये शर्त इमाम के अंदर, लेकिन हमें मुक्तदी की जरूरत है। चलिए हमारी मस्जिद में आप सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़िएगा और हम आपको हर महीने 10,000 रुपया देंगे। आप कहेंगे गुलाम गौस कादरी ये मुमकिन नहीं है, हम अपने बीवी बच्चों को कैसे छोड़ेंगे, हम अपने घर बार को कैसे छोड़ें, हम अपने दोस्त और यारों की मजलिस को कैसे छोड़ें? आपका 10,000 रुपया मुबारक हो, हम अपने घर में नमाज पढ़ लेंगे। मैं कहता हूं मुक्तदी बनने की बात आए तो 10,000 रुपया आपको ना चाहिए और इमाम साहब की पूरी जिंदगी 10,000 रुपया में गुजर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। इमाम की कदर कीजिए, इमाम की इज्जत कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट के लोग नहीं आएंगे जो आपके इमाम की खैरियत पूछेंगे, बल्कि मुसलमान अमीर हो, मुसलमान गरीब हो, मुसलमान अपनी जेब के जरिए से भारत के मदरसों को चला रहा है। और भारत में जो मस्जिदें मौजूद हैं, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह की बात आती है, मुसलमान अपनी जेब से दे रहा है। मैं आपको सलाम करता हूं मेरे दोस्तों, आप और हिम्मत कीजिए। आपकी मस्जिद का इमाम अगर खुशहाल होगा तो अल्लाह ताला आपके घर में बरकत नाजिल फरमाएगा। दुआ कराई नहीं जाती है कि साहब दुआ कर दीजिए, इमाम साहब किबला बेटी की शादी होने वाली है, दुआ कर दीजिए। इमाम साहब किबला बेटा मैट्रिक का एग्जाम देगा, दुआ कर दीजिए। इमाम साहब किबला मेरे बेटे का मेडिकल का टेस्ट है, दुआ कर दीजिए। अरे दुआ क्या करेंगे इमाम साहब, अगर 6,000 ही उनकी तनख्वाह है और वो अपने फैमिली के लेकर परेशान है, कहां से दुआ करेंगे? इमाम खुशहाल होगा, लब हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका दिल दुआ देगा, गांव के सारे लोग खुशहाल रहेंगे, मोहल्ला खुशहाल रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज साथियों, अपने उलमा की कदर कीजिए। वो दौर कितना अजीब दौर था, आज अजीम दौर था। आज लोग मुझसे कहते हैं ये मदरसा आपको क्या देता है, ये इस मदरसे ने आपको क्या दिया है? मदरसे ने क्या नहीं दिया है आपको? इसी मदरसे से अल्लामा फजल हक खैराबादी निकलते हैं। कौन अल्लामा फजल हक खैराबादी? भारत की तारीख का मुताला कीजिए, बच्चा बच्चा जानता है। ये नहीं कि आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल होंगे, बहुत बड़े दानिश्वर होंगे, बहुत बड़े आलिम होंगे तो आपको खबर होगी। भारत के बच्चे बच्चे को खबर है 1857, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस की पहली लड़ाई के नाम से जिसका जिक्र तारीख के अंदर मौजूद है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने जिहाद का फतवा दिया है, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिया है। अल्लामा फजल हक खैराबादी किसी स्कूल में पढ़ने गए थे, किसी इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल की थी, किसी कॉलेज में पढ़ा था, नहीं, मदरसे की दाल रोटी खून बनकर आपकी रगों में मदरसे की रोटी दौड़ रही थी, मदरसे की दाल दौड़ रही थी, उसी मदरसे के प्रोडक्ट थे। ये कौन है? अल्लामा सदरुद्दीन आसुर्दा दहली, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। ये कौन है? अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी। अल्लाह अकबर। अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी। कितना जुल्म आप पे किया है अंग्रेजों ने, कितना सताया है कि आप फतवा को वापस ले लीजिए। यही मुरादाबाद की धरती है और मुरादाबाद के चौक पे जब अल्लामा किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पे लटकाया जा रहा था और जब पूछा गया था आप अपनी आखिरी ख्वाहिश को बयान कीजिए, तो इन्होंने सिर्फ इतना कहा था, एक नात नबी की सुनाना शुरू करते हैं और फिर उसमें कहते हैं बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना कफन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ये काफी रहे न रहे, नबी का नाम कल भी था, आज भी है और हमेशा के लिए मुस्तफा का नाम मौजूद है। अल्लाहु अकबर। ये माशाल्लाह अब आपके अंदर बेदारी आई।
देखिए नीचे से भी थोड़ा सा नारा हो ताकि मैं समझूं, नीचे से भी एक नारा आए, नारे की आवाज आए। ऊपर से तो मुसलसल नारा लग रहा है ताकि मुझे लगे कि पब्लिक बेदार है। जरा गौर कीजिए, ये तो माशाल्लाह, अल्लाह और बुलंद, खड़े होके बुलंद आवाज से खड़े हो जाए। माशाल्लाह जवाब, अरे माशाल्लाह, खड़े होके माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर। बुलंद आवाज आप लोग जवाब दीजिए। पड़ता है, क्या कीजिएगा, यही खिताबत हुनर है। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मजमा बेदार है। अब कोई बात नहीं है कि तकरीर 10 बजे क्यों नहीं हुई और 2:30 बजे क्यों हो रही है। माशाल्लाह 2:30 बजे भी 10 बजे वाला, अगर मैं फीलिंग कर रहा हूं कि 10 बजे ही मैं बोल रहा हूं, रात के 2:40 में 2:38 हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि माशाल्लाह आप बेदार हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था, ये 2024 है, 26 अप्रैल यानी 25 अप्रैल और अब 26 अप्रैल की तारीख हो गई। 2024 में मैं तकरीर कर रहा हूं, आप यहाँ मौजूद हैं, बातें हुजूर की हो रही हैं, बातें मुस्तफ़ा जाने आलम की हो रही है। लेकिन उस दौर को देखिए, अल्लामा किफ़ायत अली काफी मुरादाबादी हो, हजरत अल्लामा मुफ्ती सदरुद्दीन आसुर्दा देहलवी हो, अल्लामा फजल हक खैराबादी हो, ये वो लोग हैं जो मदरसे के प्रोडक्ट हैं, ये आलिम दीन है। और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से आंख में आंख डालने की हिम्मत अगर कहीं से मिलती है तो मदरसे की चटाई से हिम्मत मिलती है। हक की आवाज बुलंद करने की जुर्रत और ताकत कहीं से आती है तो मदरसे की चटाई से वो ताकत आती है। जालिम और जाबिर बादशाह के सामने हक की आवाज बुलंद करने की ताकत मिलती है तो इन्हीं मदरसों के जरिए से ताकत मिलती है। 2024 में भी नबी का जिक्र हो रहा है। 1924 में हम नहीं थे, यहाँ पे जितने लोग मौजूद थे इसमें से भी कोई नहीं था। कौन है जिसका डेट ऑफ बर्थ 1924 हो? 26 अप्रैल 1924 में जो पैदा हुआ हो कोई खड़ा होकर बता दे। तो जो 1924 वाले थे अगर होंगे भी तो बेड पे होंगे, नहीं तो कब्र में है। हम 2024 में हैं, 2124 में शायद कि हम में से कोई रहे भी तो बोलने की पोजीशन नहीं होगी, बैठने की पोजीशन नहीं होगी, बेड पे आराम कर रहे होंगे। लेकिन याद रखिएगा 1924 में भी मुस्तफा का जिक्र हो रहा था, 2024 में भी नबी का जिक्र हो रहा है, 2124 में भी नबी का जिक्र होगा। ये जिक्र कभी मिटने वाला नहीं है, हर वक्त मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, हर लम्हा मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। तो बात मेरी दूसरी समत में ना चली जाए। आप कभी भी इन मदरसों को, और याद रखिएगा गांव मोहल्ले में एक मदरसे का भी होना जरूरी है, वो छोटा सा मकतब ही क्यों ना हो जहां पे आपके बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम दी जाए, जहां बच्चों को वजू का तरीका बताया जाए। ये तरीका मोंटेसरी में कोई नहीं बताएगा, ये तरीका कन्वेंट और सीबीएसई पैटर्न या एनसीईआरटी की किताबों में नहीं मिलेगा। वजू में कितनी बातें फर्ज है मुझे बताएं, गुस्ल में कितनी बातें फर्ज है, नमाज का तरीका क्या है। इमाम मोहम्मद इब्ने मोहम्मद अल-ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जो 5वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े स्कॉलर, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, बहुत बड़े सूफी, इमाम मोहम्मद इब्ने मोहम्मद ग़ज़ाली कहते हैं कि इल्म हासिल करना जो हुजूर की हदीस है ना कि ये फर्ज है, तो इसका मतलब ये है कि नमाज आप पे फर्ज हो तो नमाज के मसाइल का इल्म हासिल करना फर्ज है। रोजा फर्ज हो, रोजा के मसाइल का इल्म हासिल करना फर्ज है। ज़कात फर्ज हो गई, ज़कात के मसाइल का इल्म हासिल करना फर्ज है। हज फर्ज हो गया, हज के मसाइल का इल्म हासिल करना फर्ज है। आप शादी करने जा रहे हैं, बीवी के हुकूक क्या है, आप बेटा हैं या आप बाप हैं, बाप है तो बेटे का हक क्या है, आप बेटे हैं तो बाप का हक क्या है, इन तमाम चीजों के मसाइल का इल्म हासिल करना ये हम पर फर्ज है। ये कौन बताएगा? ये न्यूटन का मोशल्ला बताने वाला नहीं बताएगा। ये कौन बताएगा? ये a+b² मैथ का फार्मूला समझाने वाला ये आपको नहीं बताएगा। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का रूल ऑफ रिलेटिविटी बताने वाला नहीं बताएगा। इन तमाम चीजों को सीखने के लिए आपको मदरसे में जाना पड़ेगा या मस्जिद के इमाम से मिलना पड़ेगा। इसलिए मस्जिद के इमाम और मदरसे के मुदर्रिस की कद्र कीजिए और दीनी तालीम को फरोग दीजिए। एक माहौल बनाइए कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, दीन की बुनियादी तालीम बच्चों को दीजिए और उसके बाद बचपन में एक रंग चढ़ा दीजिए अपने बच्चों के ऊपर। एक ऐसा रंग चढ़ जाए, नबी की मोहब्बत का रंग, अल्लाह का रंग, सहाबा की मोहब्बत का रंग, गौसे आजम का रंग, गरीब नवाज का रंग, का आपका बेटा